जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है डीएफ क्लासेस में। आज हम फिर से लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान का एक नया वीडियो। आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, है ना। चलिए आपका ज़्यादा देर नहीं लेते हुए इसके बारे में कुछ जानते हैं। आज हम देखेंगे संविधान के भाग के बारे में। तो भाग 1 में टोटल 22 भाग है। संविधान में टोटल 22 भाग का उल्लेख किया गया है। तो भाग 1 में है भाग एक में है संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है, भाग 1 में है। और ये 1 से अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 से 4 के बीच इसका उल्लेख है। संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 से 4 के बीच, 1 से 4 तक। और भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में है नागरिकता। तो नागरिकता का आर्टिकल 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक उल्लेख है। तो भाग 2 में है नागरिकता। 3 में देखेंगे, 3 में है मौलिक अधिकार। 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार ये 12 से 35 तक, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है। और ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल यानी अनुच्छेद 36 से 51 में, 36 से 51 में इसका वर्णन है। और अब हम देखेंगे भाग 4 के क में देखेंगे। ये तो था भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक। अब भाग 4 के क में देखेंगे तो ये है मौलिक कर्तव्य। इसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, रखा गया है। और ये 51 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51 के क में है। मौलिक कर्तव्य 51 के क में है और भाग 4 के क में है। अब देखेंगे आगे भाग 5। तो भाग 5 में है संघ का शासन। तो संघ का शासन है भाग 5 में। और यह आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक है, 52 से लेकर के 151 तक है। तो संघ का शासन भाग 5 में और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। आगे देखेंगे भाग 6 राज्य का शासन। भाग 6 राज्य का शासन। और ये है 152 से लेकर के 237 तक, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक भाग 6 में है राज्य का शासन। और 152 से लेकर 237 तक है आर्टिकल में। और भाग 7 को यहाँ पर ब्लैंक इसलिए छोड़ दिए हैं कि भाग 7 में जो बातें थी उसको निरस्त कर दिया गया है। निरस्त यानी समाप्त कर दिया गया है। तो भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। और ये 238 में था, है ना, आर्टिकल 238 में था, लेकिन भाग 7 की बातों को निरस्त कर दिया गया है। आगे देखेंगे भाग 8 को देखेंगे। तो भाग 8 का केंद्र शासित प्रदेश। अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है। और यह आर्टिकल 239 से लेकर के 242 यानी 239 से 242 तक, है ना। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 तक। अब भाग 9 आगे हम देखेंगे। भाग 9 में पंचायत से संबंधित है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। और यह आर्टिकल 243 में है। भाग 9 के क आगे हम देखेंगे। भाग 9 के क ये नगर पालिका से संबंधित है।
और ये भी 200 आर्टिकल 243 में ही है, आर्टिकल 243 में ही है। अब देखेंगे भाग 9 के ख, भाग 9 के ख, यह सहकारी से संबंधित है। ये सब पंचायत के ही अंतर्गत आते हैं, सहकारी से संबंधित है और ये भी आर्टिकल 243 के अंतर्गत ही है। तो भाग 9 के ख में देख लिए सहकारी, भाग 9 में है पंचायत 243, अनुच्छेद 243 में, और भाग 9 के क नगर पालिका, ये भी आर्टिकल यानी अनुच्छेद 243 में, और भाग 9 के ख सहकारी से संबंधित है और इसका भी उल्लेख 243 में किया गया है। अब देखेंगे भाग 10, भाग 10, भाग 10 को देखेंगे तो ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में शासन, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में शासन से संबंधित है। भाग 10, भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में शासन से संबंधित है और यह 244 आर्टिकल 244 से संबंधित है, आर्टिकल 244 से संबंधित है यानी अनुच्छेद 244 से। अब आगे देखेंगे भाग 11, भाग 11 देखेंगे। भाग 11 में केंद्र और राज्य का संबंध है, भाग 11 में केंद्र और राज्य का संबंध से संबंधित है भाग 11, और इसका अनुच्छेद 245 से 263 तक उल्लेख किया गया है और 245 से 263 तक है केंद्र और राज्य संबंध, भाग 11। अब देखेंगे भाग 12, भाग 12 को देखेंगे तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदा, वित्त, संपत्ति और संविदा से संबंधित है भाग 12, और यह आर्टिकल 264 से लेकर 300 के क तक है, आर्टिकल 264 से 300 के क तक इसकी बात कही गई है। अब देखेंगे भाग 13, भाग 13, भाग 13, तो भाग 13 व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता से संबंधित है और यह 301 से 307 के बीच है, 301 से 307 तक है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 301 से 307 तक। तो चलिए, तो ये भाग 13 है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। तो चलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र से, भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र से आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक इसका वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता, ये है आर्टिकल 5 से लेकर यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 है मौलिक अधिकार से संबंधित है, भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है और ये 12 से लेकर 35 तक है। और मौलिक अधिकार बताए थे कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो इन्हें ये भी याद रखिएगा। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरलैंड से लिया गया है और ये 36 से 51 में है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य जो कि रूस से लिया गया है और 51 के क में है। भाग 5 है संघ का शासन, 52 से 151 तक है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। और भाग 6 में है राज्य का शासन, 152 से 237 तक है। और भाग 7 में है निरस्त, यानी 238 से लेकर के भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश जो कि 239 से 242 तक है। भाग 8 के बाद है भाग 9 पंचायत से संबंधित है, ये 243 में है, आर्टिकल 243। और भाग 9 के क यानी नगर पालिका, ये भी 243 में ही है। और भाग 9 के ख ये सहकारी से संबंधित है और ये 243 के अनुच्छेद 243 से है। और भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में शासन, ये 244 से है, आर्टिकल 244 से। भाग 11 केंद्र और राज्य संबंध, यानी 245 से लेकर 263 तक। भाग 11 केंद्र और राज्य संबंध 245 से लेकर 263 तक। भाग 12 है वित्त, संपत्ति और संविदा, वित्त, संपत्ति और संविदा से संबंधित भाग 11 और इसका उल्लेख 264 से 300 क यानी आर्टिकल 264 से 300 के क तक। भाग 13 है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता 301 से 307 तक, 301 से 307 तक। तो जिन दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं।
अब भाग 14 में लोक सेवा आयोग संबंधित है। भाग 14 से लोक सेवा आयोग संबंधित है और यह अनुच्छेद 308 से 323 तक है। 308 से 323 यानी आर्टिकल 308 से 323। भाग 14 लोक सेवा आयोग आर्टिकल 308 से 323। अब भाग 14 के क अधिकरण से है और यह 323 के क आर्टिकल यानी अनुच्छेद 323 के क में है। अधिकरण यानी आर्टिकल 323 के क में है। अब देखेंगे भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है और यह अनुच्छेद यानी आर्टिकल 324 से 329 तक है। भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित 324 से 329 तक है। भाग 16 है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान और यह 330 से लेकर के आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक है। आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अब भाग 17 राज्य भाषा से भाग 17 है राज्य भाषा से और यह आर्टिकल 343 से 351 तक 343 से 351 तक संबंध है। भाग 17 आगे है भाग 18 है आपात उपबंध से संबंधित। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और यह 352 से 360 तक 352 से 360 तक अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक है। भाग 18 आपात उपबंध 352 से लेकर 360 तक। अब भाग 19 में है प्रकीर्ण यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख और संसद आदि का संरक्षण। तो ये है भाग 19 में है। भाग 19 में है प्रकीर्ण यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद आदि का संरक्षण और यह अनुच्छेद यानी आर्टिकल 361 से 367 तक है। आर्टिकल 361 से लेकर के 367 तक है। आगे देखेंगे भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है और यह 368 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 368 से 68 में है संविधान संशोधन। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रावधान। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रावधान से संबंधित है भाग 21 और यह 369 से 392 तक उल्लेख 369 से लेकर के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 369 से 392 तक। अब आगे भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ का और निरसन। यह 393 से लेकर आर्टिकल यानी अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक है। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से लेकर के 395 तक है। चलिए दोस्तों एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। भाग 14 लोक सेवा आयोग और ये है 308 से आर्टिकल यानी अनुच्छेद 308 से 323 तक। और भाग 15 है अधिकरण, ये संबंधित है अनुच्छेद 323 के क से, यानी भाग 14 के क अधिकरण से संबंधित है और यह 323 के क आर्टिकल 323 के क में है। भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है और यह 324 से 329 तक है। आर्टिकल 324 से 329 तक। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान और यह आर्टिकल यानी अनुच्छेद 330 से 342 तक है। भाग 17 राज्य भाषा, भाग 17 राज्य भाषा 343 से लेकर 351 तक है आर्टिकल। और
भाग 18 आपात उपवंश से संबंधित है, भाग 18 आपात उपवंश से, भाग 17 राजभाषा से। और यह भाग 18 आपात उपवंश से 352 से लेकर 360 तक है। भाग 19 प्रकीर्णन राष्ट्रपति राज्यपाल, प्रकीर्ण राष्ट्रपति राज्यपाल राज प्रमुख संसद आदि का संरक्षण 361 से 367 तक है। भाग 20 में संविधान संशोधन है जो कि आर्टिकल 368 में है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष प्रावधान के लिए, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष प्रावधान, ये 369 से लेकर 392 तक है, आर्टिकल 369 से 392 तक है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये 393 से लेकर 395 तक है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395 तक है, 393 से 395 तक है। अब नोट में यहाँ देखेंगे कि 7वां संविधान संशोधन, हम बताए थे कि भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है ना। तो नोट में देखेंगे 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारतीय संविधान का भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत भारतीय संविधान के भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 के क और भाग 14 के क को जोड़ा गया है। भाग 14 है और 14 के क भी जोड़ा गया है। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 के क और 14 के क को जोड़ा गया है। अब 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 9 के क, भाग 9 के क को जोड़ा गया है, भाग 9 के क को जोड़ा गया है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 के क को जोड़ा गया है। अब 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत, 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत भाग 9 के ख को जोड़ा गया है, भाग 9 के ख को जोड़ा गया है। तो 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारतीय संविधान का भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 के क और भाग 14 के क को जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 के क और 14 के क को जोड़ा गया है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 9 के क, भाग 9 के क को जोड़ा गया है। और 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत 9 के ख जोड़ा गया है। 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत 9 के ख को जोड़ा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगे कमेंट कीजिएगा, और जो भी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।